हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे डाउट्स ले रहे हैं। कल का जो हमने लेक्चर लिया था इंग्लिश का, हमारा कल के दिन में लेक्चर हुआ था। अगर अभी तक आपने इंग्लिश का लेक्चर हमारा नहीं देखा है, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर था, तो आप जाके एक बार वापस उसको देख सकते हैं और फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो कल के दिन में जो भी वीडियो में जो भी लोगों ने कमेंट्स किया था, उसमें से जो सबसे टॉप हमारे जो डाउट्स थे उसको आज हम लेने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन चलिए पहले डाउट के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, एक डाउट आ रहा है कि सर थर्ड पैसेज क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन 4 नहीं हो सकता है क्या? प्लीज रिप्लाई। तो ये वो क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे इस पैसेज की बात हो रही थी। इस पैसेज में क्या इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो आंसर नहीं हो सकता है क्या? देखिए, सूटेबल टाइटल बताना था यहाँ पे, सूटेबल टाइटल। अब देखिए, अगर एक चीज़ हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे है, अगर ऑप्शन डी हमसे रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इन ह्यूमंस, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स में अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का मतलब होता है कि ह्यूमंस में हार्ट अटैक का खतरा, रिस्क, खतरा, ठीक है। लेकिन इस पूरे पैसेज में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉज, कि हार्ट अटैक आने के कौन कौन से कॉजेस होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसलिए ना यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रिस्क, ये सिर्फ खतरे के बारे में बात कर रहा है, बट इस पैसेज में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो है कि क्या क्या उसके कॉजेस हैं, मतलब क्या क्या उसके रीजंस हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी था ना, इसलिए राइट ऑप्शन था। ओके, आई होप सो थोड़ा क्लैरिफाइड हो गया होगा कि किस रीजन से ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बन रहा है। चलिए, एक और डाउट है, ये कोर्स अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो कितने मार्क्स आएंगे? तो देखिए, ये थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन है ना, ये आंसरेबल नहीं है। बिकॉज हम आपको पूरी तरीके से, आप पूरी मेहनत करके हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके लिए नोट्स भी दे रहे हैं, मतलब लेक्चर्स है, नोट्स है, वर्कशीट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन अब कोर्स आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको कितने मार्क्स आएंगे? हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा मन लगा के अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर्स आपको मिल सकते हैं। बिकॉज हम एंड टू एंड पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। और देखिए, इसके पहले कोई एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है कि हम आपको गाइड कर सके उसके बेसिस पे। तो हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है कि हम भी पहली बार इस एग्ज़ाम को देख रहे हैं, और हमको भी यहाँ पे एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि क्या सिलेबस होने वाला है, कैसा पेपर आने वाला है। लेकिन हम जितना भी हो सकता है, जितना भी रिसर्च कर सकते हैं अच्छी तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपको ये कोर्स हमने डेवलप किया है हमने आप लोगों के लिए, और फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मतलब इसमें अच्छा पूरा फोकस करके इसमें पढ़ेंगे, और सब मटेरियल्स भी हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एंड टू एंड में जो आर्काइव मटेरियल रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी के रेफरेंस वाले क्वेश्चन में, वो सब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन कितने मार्क्स मिलेंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आप अपने लिए बनाते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, कैन आई डू पैसेज कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड ऑफ द पेपर बिकॉज दीज क्वेश्चन मे टेक टाइम, सो व्हाट इज योर ओपिनियन? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि क्या हम पैसेज कॉम्प्रिहेंशन को एट द एंड ऑफ द पेपर कर सकते हैं कि नहीं। डेफिनेटली यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। बहुत बार हम ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, बिकॉज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो होता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक पार्ट होता है। ओके, सो ये टाइम टेकिंग पार्ट है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी कई बार इसको यूज किया कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जहाँ पे वन वाले लाइक जो बहुत ही ईजियर है, जहाँ पे हम डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को देखा और आपको आंसर पता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि प्राइम पीएम ऑफ इंडिया, अब पीएम ऑफ इंडिया के लिए मुझे डायरेक्टली कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मुझे मालूम है कि नरेंद्र मोदी है, तो मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा और चला जाऊंगा आगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया आ गया, तो पीकॉक मुझे पता है। तो
जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपलर एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन जहाँ पे देख के पता चलता है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले हो जाएंगे। ओके, आई डैश, ठीक है, आई डैश ईटिंग फूड। अब ऐसा अगर आ गया, यहाँ पे एम आएगा, आर आएगा, या फिर वॉज आएगा, या फिर वर आएगा। इसमें अगर आपको फिल करने के लिए दे दिया, तो हम सबको पता है कि यहाँ पे आई डैश ईटिंग फूड में एम आएगा यहाँ पे। तो ये जैसे ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये डायरेक्टली आप फटाफट अटेम्प्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे टाइम में काफ़ी कम जाता है। तो यस, वेरी गुड थिंग, मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसने भी पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो गुड, अच्छा यहाँ पे एक अप्रोच है, ओपिनियन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा। अगर देखो, अगर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके एक मेजर अमाउंट ऑफ टाइम बचा पा रहे हो एट द एंड ऑफ द पेपर में, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो पैसेज में। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, पैसेज में ही अगर हम करने जाते तो वहीं पे अटक जाते और आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो गुड मतलब अप्रोच है यहाँ पे, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई भी कर सकते हो। आपके लेक्चर्स अटेंड करके और सब वर्कशीट्स पढ़ के पेपर दे सकते हैं हम लोग। बुक खरीदने की ज़रूरत कोई पड़ेगी कि नहीं, ये एग्ज़ाम के रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि बुक खरीदने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, बुक बाय करना है कि नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे वर्कशीट्स और नोट्स इनफ हैं। हम जितना भी हो सकता है उतना हम आपको पूरा कंपाइल करके सब कुछ मटेरियल दे रहे हैं। तो कोई भी बुक खरीद के आपको कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर आप खुद और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस सब चीज़ों के लिए आप और मटेरियल चाहते हैं, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते। बट हमारा जो एग्ज़ाम है MAHCET, इसके रिस्पेक्ट में कोई बुक करेंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई डायरेक्ट बुक नहीं है। सब आपको लाइक रेफरेंस वाले मटेरियल मिल जाएंगे कि यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो, थोड़ा बहुत टॉपिक वहाँ से रेफ़र। तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड में अभी तक तो कोई बुक मार्केट में नहीं आई। जैसे ही अगर कोई बुक आती है तो मुझे लगता है कि अच्छी बुक है, आपको मैं रेकमेंड कर दूंगा। ठीक है, बट अगर आप कंप्लीटली मेरे लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हो, मेरे वर्कशीट्स पे डिपेंडेंट हो, तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली अगर आप उनको सही तरीके से सॉल्व करते हो तो आप डेफिनेटली पास कर सकते हो, डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ओके सर, आपके सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कोमल, यहाँ पे कोमल जैन का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं है। मैं भी इसी कोई गारंटी नहीं ले सकता, बट यस 99% मैं कहता हूँ कि एक गारंटी मैं ले सकता हूँ कि मेरे सिलेबस के बाहर का नहीं आएगा। क्योंकि जो भी सिलेबस CET सेल ने दिया था, वो सिलेबस को ही हमने ध्यान में रखते हुए और प्लस काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके काफ़ी सारा हमने रिसर्च किया, तब हम ये सिलेबस जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी हमने सिलेबस का आपको शेड्यूल दिया है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर से, तो तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसीलिए एक 99% हम बोल सकते हैं कि केस में इसके बाहर का तो नहीं आएगा, लेकिन एक आधा % केस ये भी हो सकता है कि कुछ बाहर का अगर आ गया तो विल बी रियली सॉरी फॉर दैट। बट हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना सिलेबस हो सके, जितना भी सब कुछ हो सके, हम कवर अप करके आपको दे दें। ठीक है, तो इसीलिए हम 1% तो चांस है कि कहीं ना कहीं बाहर से कुछ है, बट 99% इट्स अ चांस, वेरी गुड चांस कि यहाँ से, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो भी होगा यही सब जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं इसमें से ही आएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। ओके, आप लोग, आई होप सो आप लोग के डाउट्स क्लियर आउट हुए होंगे। अगर आप चाहिए तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जो भी आपको करना है कर दीजिए, डाउट्स हो तो और भी कमेंट कर दीजिए। सो दैट्स इट, मिलते हैं आज शाम को 7 बजे। सो आज शाम को 7 बजे हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। ओके, रीजनिंग में हम पढ़ेंगे क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं आज शाम को 7 बजे। रीजनिंग का हमारा लेक्चर है, डू नॉट मिस, उसको मिस बिल्कुल भी मत करना। ओके, फॉर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मीट यू सून, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।